भाई दूज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व में मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं और उन्हें तिलक करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है तो उसे और उसकी बहन को यम का भय नहीं रहता। महत्व: ये पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए खुशहाली की कामना करती हैं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमी यमुना अपने भाई यम से मिलने के लिए व्याकुल थी, तो आज ही के दिन यमदेव ने अपनी बहन यमी को दर्शन दिए थे। साथ ही यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया कि इस दिन जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करेंगे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस दिन भाई और बहन का यमुना में नहाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से एक वचन ये भी लिया कि जिस प्रकार यम उनके घर आए हैं उसी प्रकार आज के दिन हर भाई अपनी बहन के पास जाए। वस्तुतः इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भाई और बहन के बीच सामंजस्य और सद्भावना का पावन प्रवाह है। इसके अलावा इस दिन कायस्थ समाज के लोग अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। कायस्थ लोग स्वर्ग में धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त का पूजन सामूहिक रूप से तस्वीरों और मूर्तियों के माध्यम से करते हैं। साथ ही वे इस दिन अपने सभी बहीखातों की भी पूजा करते हैं। चित्रगुप्त ब्रह्मा के पुत्र है। ये पृथ्वीवासियों के पापों और पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। इनकी पूजा को दोपहर में करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस दिन बेरी पूजन और गोधन कूटने की भी प्रथा को मनाया जाता है, जिसमें गोबर से मानव मूर्ति का निर्माण किया जाता है और उसकी छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मुसली से धोती हैं। विधि: इस पर्व पर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दोनों को धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को एक उचित आसन पर बैठाती हैं, फिर वे उनकी धूप से आरती उतारती हैं। इसके बाद उनके माथे पर रोली और चावल से तिलक करती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों को फूलों का हार भी पहनती हैं। इसके बाद वे स्वयं अपने हाथ से अपने भाई की पसंद का खाना बनती हैं और उन्हें खिलाती हैं। इस पर्व पर भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दोनों को धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को एक उचित आसन पर बैठाती हैं, फिर वे उनकी धूप से आरती उतारती है। इसके बाद उनके माथे पर रोली और चावल से तिलक करती है। साथ ही बहनें अपने भाइयों को फूलों का हार भी पहनती हैं। इसके बाद वे स्वयं अपने हाथ से अपने भाई की पसंद का खाना बनती हैं और उन्हें खिलाती हैं। व्रत कथा: पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य नारायण जी की पत्नी संज्ञा अपने पति सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करती है और छाया को अपनी संतानों यमराज और यमी को सौंपकर चली जाती है। छाया को यमराज और यमी से कोई स्नेह नहीं था, किंतु दोनों भाई बहनों में विशेष स्नेह था। बड़े होने पर भी यमी अपने भाई के घर जाती और उनका सुख दुख पूछती। साथ ही वो अपने भाई यमराज से बार बार अपने घर आने का निवेदन करती थी, किंतु अपने कार्यों में व्यस्त होने की वजह से यमराज उनके निवेदन को टालते रहे। इस दिन भी यमुना ने यमराज को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया और उनसे वचन ले लिया कि वो अपने मित्रों के साथ इस बार जरूर आएंगे। यमराज ने भी सोच विचार किया और देखा कि वो सबके प्राणों को हरते हैं, तो कोई भी उन्हें अपने पास बुलाना नहीं चाहता, किंतु उनकी बहन बार बार उनको सद्भावना से बुला रही है, तो उनका ये धर्म बनता है कि वो अपनी बहन के पास जाएं। तब वो अपनी बहन के घर गए। यमुना का अपने भाई को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान करके स्वयं अपने हाथों से अपने भाई की पसंद के पकवान बनाए और स्वयं ही उन्हें परोसा। अपनी बहन के आतिथ्य को देखकर यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने बड़े ही प्यार से अपने भाई को कहा कि भाई, आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का सादर सत्कार करे और उसका टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। इस पर यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य आभूषण दिए और वापस यमलोक लौट गए। इसी दिन से भाई दूज के व्रत की परंपरा बन गई। इसीलिए भाई दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है।
इस दिन के पीछे एक कथा ये भी है कि इससे पहले वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इस दिन वो अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। तब सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का तिलक करके उनका स्वागत किया था और उनके लिए उनकी पसंद के पकवान भी बनाए थे।